हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणितीय सिंबल, यानी आपको मैथमेटिकल सिंबल बताएंगे जो गणित में यूज होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चिन्ह या आपको ये सिंबल नहीं पता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सवाल क्या कह रहा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक है, सबसे पहले हम इन्हें जानेंगे, उसके बाद आपको 12 की मैथ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि देखो, ये पहला जो सिंबल बना है वो प्लस का बना है। प्लस का चिन्ह ऐसे बनता है और हिंदी में इसे जोड़ बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सम या एडिशन भी बोलते हैं, ऐड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम या ऐड बोलते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह जोड़ का जो होता है ये प्लस का ऐसे होता है। फिर आएगा घटाना, यानी घटाओ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। घटाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। और ये आपका घटाना का चिन्ह है। हिंदी में इसका एक और चिन्ह, इसे योजक चिन्ह भी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी में है। लेकिन मैथ में इसको क्या बोलते हैं? घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन। अब आएंगे तीसरा नंबर सिंबल पढ़ेंगे गुणा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, इसे ये गुणा बोलते हैं। गुणा का चिन्ह ऐसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे 4 नंबर भाग, यानी डिवीजन। भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन का मार्क ये आपको ये सिंबल ये है। फिर आएंगे 5वें नंबर पे, आपको दिया है प्रतिशत, यानी परसेंट। ये आपको निकालना होता है, जैसे आप कोई मैथ पढ़ेंगे वो वाली, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है प्रतिशत निकालना, परसेंटेज निकालना। आप अपने हाई स्कूल इंटर का भी परसेंटेज निकालते हैं, तो ये आपका प्रतीक चिन्ह है परसेंटेज का। इसे इंग्लिश में भी परसेंट ही बोलते हैं। अब आएंगे 6 नंबर पे, इसमें ऊपर 2 बिंदी है, नीचे 1 बिंदी है, इसे बोलते हैं चूक, यानी चूंकि को इंग्लिश में बोलते हैं सिंस। जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं ना, चूंकि इसलिए इसका मान ये है, तो इसलिए, या चूंक इसका मान जो होता है वो 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, इसका मतलब होता है ये चूंकि लिखा है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं सिंस। अब नंबर 7 हम पढ़ेंगे, जिसमें 1 बिंदी ऊपर रहती है, नीचे 2 बिंदी रहती है, इसको बोलते हैं इसलिए, यानी देयरफॉर। ये भी सवाल जब हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया, इसे जिसमें 1 बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे होती, इसे हम बोलते हैं इसलिए, यानी देयरफॉर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयरफॉर। 8 नंबर में आएंगे तो त्रिभुज का आपको सिंबल मिलेगा। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ऐसे करके त्रिभुज बना मिलता है, इसे त्रिभुज का सिंबल बोलते हैं, इसे त्रिभुज ही बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ये आपको जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, त्रिभुज ABC, ऐसे करके। अब आएंगे हम, ये जो आपका चिन्ह यानी ये सिंबल जो आपका बना हुआ है ये ओम का बना है। जब आप साइंस पढ़ेंगे यानी फिजिक्स में आप जब साइंस वगैरह पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे, तो ऐसे करके जो चिन्ह मिलता है इसे बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में जो आपका ये लेटा हुआ 8 बना है, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ये लेटा हुआ बना होता है, ऐसे बनाया जाता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत। अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर पे पाई। पाई, ये भी आपको ज्योमेट्री आप जब पढ़ेंगे तो पाई का मान, पाई की वैल्यू, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये पाई का बना हुआ है, इसे इंग्लिश में भी पाई ही बोलते हैं। नंबर आएंगे आपको 12। 12 में जो ये डब्लू टाइप बना है इसे बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। इसे इंग्लिश में भी ओमेगा बोलते हैं, ये साइंस में भी यूज होता है ओमेगा। अब आएंगे जो बिंदी रखी हुई है इसे बोलते हैं अंश। अंश यानी डिग्री। जैसे अगर हमने कहा आज का टेम्परेचर कितना, तो आप बताते हैं 42, गर्मियों में जाता है 42। जो ऊपर ये बिंदी हुई है इसे अंश भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। तो ये आपका अंश है, इसे इंग्लिश में हम डिग्री बोलते हैं कि इतने डिग्री है, इतने ये है तापमान आपका, तो ये बोलते हैं। 13 नंबर पे आपका हो गया अंश यानी डिग्री। अब हम 14 पे पढ़ेंगे लंब। ये भी ज्योमेट्री में यूज होता है। जैसे हमने कहा कि ये लंब इसके बराबर, यानी AB लंब BC के है, ऐसे करके है। तो ये जो बीच में चिन्ह यूज हुआ है इसे हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हम लंब बोलते हैं। जब हम कोई चीज 2 भुजाओं को लंब दिखाना होता है तो हम बीच में लंब का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। ये आपका 4 नंबर है, लंब। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी ज्योमेट्री में यूज होता है। अब नंबर हम 15 पढ़ेंगे।
15 में आपका थीटा दिया है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे ना तब थीटा का यूज ज्यादा होता है। इसे इंग्लिश में भी थीटा बोलते हैं और हिंदी में भी थीटा बोलते हैं। थीटा को इस तरह बनाया जाता है, ओ की टाइप में होता है लेकिन बी से इसको क्रॉस किया जाता है। ये आपका हो गया थीटा। अब हम 16 नंबर पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं फाई, यानी इसको जो बनाया जाता है पहले 0 फिर उसको बी से काट दिया जाता है, यानी ये किसका चिन्ह है, ये फाई का चिन्ह है। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। और फिर आपका 17 नंबर है बीटा। बीटा अल्फा गामा बीटा आपने सुना होगा, वही बीटा है जिसे इसे बी बनाते हैं, लेकिन लाइन जो इसकी होती है वो नीचे की लंबी होती है। बी जैसे बनाते हैं वैसे ही बनता है, लेकिन नीचे की जो लाइन होती है वो लंबी होती है, इसे हम बोलते हैं बीटा। बीटा अल्फा गामा बीटा 3 किरणें होती है यानी रेज होती हैं। इसे इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, बीटा ही बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 18 में ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये आपका सिंबल है बराबर। किसका सिंबल है, बराबर का। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वल। बराबर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इक्वल। ये दर्शाने के लिए होता है, जैसे अगर मैंने कहा कि 3x इक्वल 4x, ये आपको इक्वल नहीं है क्योंकि ये इधर 3x है और इधर 4x है। इसे दर्शाएंगे जैसे 3x है इक्वल 3x, यानी दोनों तरफ का जब बराबर होता है तब हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया आपका इक्वल। अब ये 19 नंबर पे हम पढ़ेंगे जो बराबर रहेगा लेकिन उसमें एक क्रॉस लाइन होती है। इसका मतलब होता है कि ये बराबर नहीं है। क्या मतलब होता है कि ये जो बराबर नहीं है, अगर मैंने कहा 8 इक्वल डज नॉट इक्वल बराबर 0, यानी 8 0 के बराबर नहीं है, तब हम दर्शाते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल। क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। अब हम पढ़ेंगे 20 नंबर पे है अंडर रूट। ये वर्गमूल दर्शाता। अगर मैंने कहा अंडर रूट 4 की वैल्यू बताओ तो आप तुरंत बता देते हैं कि ये 2 है। तो ये जो चिन्ह बना हुआ है रूट का, स्क्वायर रूट का, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। हिंदी में इसे बोलते हैं वर्गमूल। ये आपको 9th और 8th में इसके ज्यादा सवाल मिलते हैं कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, घन ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। इस तरह के ज्यादा सवाल 8 और 7 में होते हैं। तो ये आपका जो सिंबल बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, ये स्क्वायर रूट का बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 21 नंबर पे है आपका एल्फा। एल्फा अभी हमने आपको बताया बीटा, ये आपका चिन्ह जो बना हुआ है एल्फा का बना हुआ है। क्या का बना है, अल्फा। इसे इंग्लिश में भी हम अल्फा ही बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 22, जो आपका ये नंबर 22 में है, ये 2 खड़ी लाइनें हैं, इसे हम बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ऐसे समांतर दर्शाने के लिए होता है। ये किसका चिन्ह बना हुआ है, ये समांतर का बना हुआ है, यानी पैरेलल। किसका है, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं पैरेलल। अब हम पढ़ेंगे 23। इसका जो ये बना हुआ है ऐसे करके, ये आपका है समरूप का। किसका है, समरूप। अगर हमें कोई चीज समरूप दिखानी है कि मतलब जैसे आप अपने शीशा में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो समरूप ही तो देखते हैं, वो काहे का, ये होता है समरूप। समरूप को बोलते हैं सिमिलर, यानी मिलता हुआ। अब हम पढ़ेंगे 24 नंबर, जो डबल ऐसे करके कॉमा टाइप में लगे रहते हैं ये बिंदी, इसे बोलते हैं हम अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशियो। ये आपको सवाल मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे मैथ वाली, जो जिसमें आपको बताना होता है कि ये किसका अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, तब हम इसके चिन्ह का यूज करते हैं रेशियो। यानी रेशियो ज्ञात करने के लिए हम अनुपात को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेशियो। 24 में आपको ये रेशियो का चिन्ह है। अगर आपसे कोई पूछे रेशियो का चिन्ह कैसे होता है तो आप बता सकते हैं कि रेशियो का चिन्ह डबल पॉइंट करके होता है। अब हम पढ़ेंगे 25 नंबर, जिसमें है समानुपात यानी प्रोपोर्शन। समानुपात में आपको 4 बिंदी मिलेंगी, यानी 2 तो पहले से रहेंगी अनुपात की, 2 और मिल जाएंगे। ये हो गया आपका समानुपात का चिन्ह। समानुपात को कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ेंगे 26 नंबर, जिसमें ये कैप होती है। ये वेक्टर वगैरह आप जब पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा आपको यूज करने को मिलती है साइंस में। तो इसको हम बोलते हैं और, यानी क्या बोलते हैं, और। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल। अब हम पढ़ेंगे 27 नंबर। ये आपको क्वेश्चन है बुक में, 10th में शायद है, फैक्टोरियल यूज करने वाला। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ये आपका फैक्टोरियल है। ये काहे का चिन्ह है, फैक्टोरियल का चिन्ह है। अब हम पढ़ेंगे 28 नंबर, जिसमें एफ है। एफ का मतलब होता है फलन यानी फंक्शन। ये आपको 11 और 12 में आपको ये पहले लेसन में ही है, संबंध एवं फलन।
उसमें यूज हुआ होता है एफ का, ऐसे करके बना होता है। ये स्मॉल एफ है, ये मतलब दूसरी प्रकार का एफ है। इसे हम बोलते हैं क्या है, फलन। एफ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फलन, फंक्शन, यानी ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। ये आपका @ आप जो जीमेल वगैरह बनाते हैं उसमें @ का यूज होता है। ये काहे का सिंबल है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो किसका सिंबल है, @ को। इसको की दर से बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं @। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें कॉम पहले बिंदी है, फिर हाफ कॉमा है। इसको बोलते हैं जैसा कि, क्या बोलते हैं, जैसा कि, एज। अब ये आपका है, जैसे हम बोलते हैं 5/3, जैसे हम बोले 5/3, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है इसे हम बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं, प्रति, यानी कि 5/3 ऐसे करके बोल दिया, तो जो ये बट्टे वाला चिन्ह होता है इसे हम प्रति बोलते हैं, या बाई भी बोलते हैं, या बट्टे भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये आपका 31 नंबर चिन्ह है। ये आपका किसका चिन्ह है, ये प्रति का चिन्ह है, यानी बाई का चिन्ह है। अब हम पढ़ेंगे 31 के बाद 32 नंबर, जिसमें आपको ऐसे करके दो टेढ़ी हुई लाइनें मिलती हैं, जिसे हम बोलते हैं लगभग, यानी अप्रॉक्स। अगर हम कोई चीज लगभग में कोई मान बताते हैं, जैसे मैंने बताया 3.39, इसको ऐसे करके लगा दिया, तो ये आपका लगभग में मान हो गया कि लगभग इतने के आसपास है। फिर ये उल्टा ए जो बना हुआ है, ये आपके संबंध और फलन में यूज होता है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। अगर मैंने कहा कि ये ए और बी है और ऐसे करके बना दिया, तो ये जो ए और बी है ये यूज होता है किसमें, सभी के लिए। जितने भी फंक्शन और दिए गए होंगे उनमें ये सभी के लिए यूज है, यानी सभी के लिए मान है। तो उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। फिर ये जो आपका सिंबल बना हुआ है इसे बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा ये सांख्यिकी में यूज होता है। आप सांख्यिकी पढ़े हैं, हाई स्कूल में है आपका चैप्टर सांख्यिकी का, उसमें ये यूज होता है। इसे हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। अभी हमने पढ़ा था ऐसे करके जो सिंबल था उसे हम बोल रहे थे फाई है, और जो ये त्रिशूल जैसे बना हुआ है एंड ऐसे करके इसे बोलते हैं हम साई। क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है इसे हम बोलते हैं साई। अब हम पढ़ेंगे 36 नंबर, जिसमें ये ऐसे करके आपको चिन्ह बना हुआ है, इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, ये आपका जो बना हुआ है इसे बोलते हैं हम डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और जो ये आपका बना हुआ 37 में, ये जो आपका बना हुआ चिन्ह इसे हम बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा। इसे इंग्लिश में भी हम लेमडा ही बोलते हैं। 38 पढ़ेंगे, तो इसमें जो यू जैसे हम बनाते हैं ABCD में, उसका जस्ट अपोजिट बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, यानी जो समुच्चय में है वो सबसे ऊपर है, यानी ये सर्वनिष्ठ सब में से एक जो मिल रहा है उसे हम बोलते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ। इसे ये जब हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें हम इसका यूज आपको बताएंगे। तो 38 में जो आपको ये उल्टा यू बना हुआ है इसे हम बोलते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ। 39 में आपको जो ऐसे करके बना हुआ है इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये आपको जैसे अगर मैंने कहा A, B बिलोंग्स टू, जैसे डॉट डॉट कोई भी लिखा हुआ है, तो ये A और B इसमें क्या होता है, बिलोंग कर रहा है, यानी ये इसका सदस्य है। तो ये जो ये बना हुआ है U और B से ऐसे लाइन गई है, इसे हम बोलते हैं ये सदस्य है, इसमें ये बिलोंग कर रहा है। 40 नंबर में आपको ये समाकलन अवकलन अच्छे से पढ़ाया जाता है हाई स्कूल इंटर में। हाई स्कूल में तो नहीं है, इंटर और 11 में आपको है। तो उसमें ये जो आपको चिन्ह ऐसे बना हुआ मिलता है इसे हम बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 41 में सिर्फ अभी तक हमने जो ऐसे करके बताया ये सदस्य है, और जो सिर्फ ऐसे करके बीच में लाइन नहीं होती इसे हम बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। इसे हम बोलते हैं क्या, उप समुच्चय बोलते हैं। अब सीधा जो यू बना हुआ है, जैसे हमने यू बनाते हैं ABCD में, वैसे बना हुआ अगर हमें मिले तो ये किसका सिंबल है, ये समुच्चय का सम्मिलन का चिन्ह है। किसका है, समुच्चय का सम्मिलन का चिन्ह है ये आपका। अब हम पढ़ेंगे 43 में आपको दो पड़ी लाइनें मिलेंगी और एक आपको ऐसे करके एक टेढ़ी हुई लाइन मिलेगी, इसे हम बोलते हैं सर्वांग सम। ये आपको ज्योमेट्री में यूज इसका मिलता है। इसे हम किसका सिंबल बोलते हैं, सर्वांग सम का सिंबल बोलते हैं। किसका, सर्वांग सम का सिंबल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 43 नंबर में, इसमें आपको जो सीधा होता है इसे हम फाई बोलते हैं, ये हल्का सा तिरछा होता है, इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं,
रिक्त समुच्चय बोलते हैं। यानी 43 में जो आपको सिंबल दिया गया है इसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था सिर्फ खड़ी लाइनें दो अगर हैं उसे हम समांतर कह रहे थे। अगर इसी में ये क्रॉस लग गया तो मतलब ये समांतर नहीं है। ये किसका सिंबल है? ये समांतर नहीं है का सिंबल है। फिर हम पढ़ेंगे म्यू, यानी माइक्रोन को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोन की वैल्यू ये सब आपको बताया जाएगा, 10⁻⁻6 ऐसे करके होती है। तो ये अब 45 में जो आपको दिया गया है किसका सिंबल दिया गया है? ये म्यू, यानी माइक्रोन को भी हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये म्यू का सिंबल है। अगर आपको एक डॉट मिला, यानी एक कॉमा टाइप में एक डॉट मिला, तो इसका मतलब है 5 मिनट। अगर ये किसी के सर पे यानी ऊपर लगा हुआ है एक डॉट, इसे हम मिनट कहते हैं। अगर डबल डॉट लगे हैं तो इसका मतलब ये सेकंड को प्रदर्शित करता है। एक अगर डॉट लगा है तो वो मिनट को प्रदर्शित करता है, डबल डॉट लगे हैं यानी वो सेकंड को प्रदर्शित करता है। अगर हम पढ़ेंगे ई, अगर आपको उल्टा ई, हम ABCD में ऐसे ई बनाते हैं, अगर आपको उल्टा ई मिला यानी दूसरी तरफ को, इसे हम बोलते हैं कि अस्तित्व में है। अगर जैसे मैंने कहा कि A, B और आपको कोई सवाल दे दिया तो उसमें अगर ये है इस सवाल में, तो इसका मतलब जो AB है वो उसके अस्तित्व में है। यानी ये जो आपको उल्टा यानी दूसरी तरफ को ई बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये जो दिया गया है इसमें फंक्शन में वो अस्तित्व में है। अगर आपको जो ज्योमेट्री में ऐसे सिर्फ सिंबल मिलता है ABC, यानी इसको हम बोलते हैं, जो ये सिंबल बना हुआ है इसे बोलते हैं हम कोण। कोण ABC, अगर ऐसे करके आपको ये कोण ABC, तो जो आपको ये चिन्ह बना हुआ है इसे हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? 49 में जो आपको चिन्ह बना हुआ है इसे हम बोलते हैं कोण। 50 में आपको दिया गया है dy/dx। ये आपको 11 और 12 में आपको मैथ में अवकलन में खूब सारा यूज करने को मिलता है। तो ये आपको चिन्ह आपको पता भी होने चाहिए। ये किसका सिंबल है? ये अवकलन का सिंबल है। हमने आपको आज टोटल पूरे 50 सिंबल आपको बताए हुए हैं, जो आपको मैथमेटिकल में बहुत सारे बहुत अच्छे इसके मिलते हैं। आप इसको एक बार देखिएगा तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि अगर बिना कोई सवाल है, अगर ये चिन्ह पूरे दिए हुए हैं, चिन्ह आपको नहीं पता तो आप समझ नहीं सकते कि सवाल कह क्या रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो हमारी देखेंगे, इसमें आपको ढेर सारे यूज मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा, जो आपको मैथमेटिकल करने में सहायक भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।